काल एक सीमा है जो केवल मौत तक यात्रा कराता है, इसलिए मौत के देवता को महाकाल कहते हैं। जब काल को गहराई से देखते हैं और उसको समझते हैं तो एक काल वह है जो घड़ी में है, एक काल हमारे मन में है। हमारे मन का काल घड़ी के काल से अलग होता है, इसलिए दुख को झेलते और इंतजार करते समय छोटा सा वक्त भी बहुत लंबा लगने लगता है। उसी तरह सुख के समय लंबा वक्त भी छोटा लगता है। हर व्यक्ति के मन का काल अलग होता है। ब्रह्मांड की दृष्टि से उसका काल अलग अलग तरह से परिभाषित है। ब्रह्मा का काल अलग है। मनुष्य की बात करें तो पाएंगे यहाँ काल 3 प्रकार के होते हैं। एक काल जो बीत गया है, भूतकाल। दूसरा जो बीत रहा है, वर्तमान काल। तीसरा जो आएगा, भविष्य काल। ये तीनों काल केवल मन की कल्पना है। सूर्य में कोई काल नहीं होता, दिन रात नहीं होता। यदि व्यक्ति अतीत की बातों को याद करके दुखी होता रहे तो उसको समझना चाहिए कि उसका भूतकाल जाग गया है और वह उसकी स्मृति का हिस्सा बन गया है। ऐसे भूतकाल अत्यधिक हावी हो जाएगा और वह अपने अतीत से हट नहीं पाएगा। कह सकते हैं कि उसका साक्षी नहीं हो पाएगा। साक्षी हुए बिना अतीत कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ सकता। ऐसा व्यक्ति दुखी और निराश रहता है। एक भविष्य में ही मन को टिकाए रखता है और शीख चिल्ली की तरह कल्पना में जीने लगता है। ऐसा व्यक्ति डरा हुआ और लोभी हो जाता है। इसके लिए भविष्य का साक्षी होना जरूरी है। भूत और भविष्य के बीच दौड़ने वाला मनुष्य वर्तमान का आनंद नहीं ले सकता है। इस प्रकार व्यक्ति तीनों कालों में उलझ जाता है। कभी भूतकाल हावी होता है, कभी भविष्य काल। लेकिन एक और अवस्था हमारे भीतर है जिस पर काल का कोई असर नहीं पड़ता। शरीर काल में बंधा है पर आत्मा कालातीत है। काल का आत्मा पर कोई असर नहीं होता। जब इसी आत्मभाव में आकर हम तीनों कालों को देखते हैं तब हम त्रिकालदर्शी हो जाते हैं, जहाँ किसी भी काल में हम भटकते नहीं, अटकते नहीं, न फंसते हैं, केवल काल के दृष्टा बन जाते हैं।